गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमें 90, 60, 30 के डिफरेंट एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना सीखा था। तो फर्स्ट जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन का जो काम है, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। किसी भी एंगल का हम बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज बेटा हमने एक लाइन BC ड्रॉ कर ली है और एक एंगल हमने एक एक्यूट एंगल अपनी मर्जी से बना दिया विदाउट एनी मेजरमेंट। सो ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल बन गया है ABC। अब इसका हम बाइसेक्टर कैसे करेंगे, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर। तो आप क्या करोगे, जो आपकी कंपास की टिप है वो B पॉइंट पे रखेंगे एंड मेक एन आर्क। आप आर्क लगाओगे। अब आर्क लगाने के बाद आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रही है। फर्स्ट AB आर्क को इसने इस पॉइंट पे कट किया जहाँ पे मैं कंपास की टिप रख रहा हूँ। यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने एक आर्क लगानी है एंड फिर BC पॉइंट पे भी इसी आर्क ने कट किया है और यहाँ इस पॉइंट पे आप कंपास की टिप रखकर जो आपने आर्क ड्रॉ की हुई है उसको कट कर देना है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों आर्कें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो इसी को हम एंगल क्या कहते हैं, बाइसेक्टर कहते हैं। अब जो भी एंगल था, हम लोगों को नहीं पता बेटा कितनी मेजरमेंट थी इसकी। अब जितनी भी मेजरमेंट इसकी होगी वो ऑटोमेटिकली, अगर ये 30 होगा तो ये 15 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये 20 डिग्री और 20 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो एंगल ABD किसके इक्वल हो जाएगा, DBC के इक्वल हो जाएगा और इसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्टर। ऐसे हम एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन 10.2 में हमें यह कहा गया है टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम सीख लेते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AV लाइन सेगमेंट का हम फाइंड आउट करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट। अब दोनों के दोनों काम यहाँ पे होंगे, 90 डिग्री बनेगा और बाइसेक्ट भी होगा। तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी लेंथ है AB की उसका हाफ देखेंगे। जैसे यहाँ पे लगभग यहाँ पे इसका हाफ है, हाफ से ज़्यादा अपने कंपास को ओपन कर लेना है। हाफ से ज़्यादा आप कंपास को ओपन करेंगे एंड एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क आपकी डॉटेड भी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो अब B पॉइंट पे आएंगे और A पॉइंट पे आएंगे और इसी आर्क को हम कट करेंगे। पहले B पॉइंट से हमने आर्क लगा ली, फिर A पॉइंट पे आके हमने उस आर्क को कट कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो आर्क्स हैं ये एक एक पॉइंट पे, यहाँ पे दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड समवेयर हियर दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको आप ज्वाइन कर दोगे। ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हैं आपको इसको डॉटेड के साथ आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर दिस पॉइंट इसको आप L नाम दे दीजिए और ये जो आपके पास एंगल यहाँ बन रहा है आप मेज़र कर सकते हैं प्रोटेक्टर के साथ। ये 90 डिग्री होगा और AL जो AL लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल होगा, BL। इसको आप मेज़र करके देख लीजिए, मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज 2.4 एंड अगेन दिस इज 2.4, एग्जैक्ट 2.4 है ये। तो ये दोनों के दोनों कितने हैं, 2.4। तो इसको हम लोग ऐसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन 11.3 हमारे पास क्या है बेटा, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। एक रे हमें दे रखी है और हमें 60 डिग्री बनाना है। ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा, हम एक बार फिर से उसको रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास बेटा ऑलरेडी मैंने एक रे ड्रॉ की हुई है AB। अब मैं क्या करूँगा, A पॉइंट पे, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे आप अपनी कंपास अपनी मर्जी से ओपन करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। और एक आर्क आप लगा देंगे, एक आर्क आप लगा देंगे और कंपास को बिना डिस्टर्ब किए हुए ये जो जहाँ पे हमारी लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है और उसी आर्क को आपने कट करना है। उसी आर्क को आप क्या करोगे, कट करोगे। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर इसको इसने कट किया, जो हमारी फर्स्ट आर्क को इसने कट किया। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है
इसको अब ज्वाइन कर देंगे। ये फर्स्ट आर्क जो हमारे पास होती है वो आर्क होती है हमारी 60 डिग्री की। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल ड्रॉ हो गया, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब मैंने आपको बाइसेक्टर बता ही दिया। अगर हम कंपास की टिप यहाँ पे रखेंगे फ्रॉम हियर और एक दूसरी कंपास की टिप, तो इसका हम बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे और वो कौन सा एंगल आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, construct an angle of 90 degree at the initial point of the given ray and justify the construction। आपको steps of construction भी लिखना है और उसको justify भी करना है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक AV लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, एक रे ड्रॉ कर लेंगे और A पॉइंट पे अपनी मर्जी से कंपास की टिप रखेंगे और जो कि आप एक आर्क लगाओगे। अब 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो ये जो आपकी आर्क होगी ये थोड़ी सी लॉन्ग आप लेके जाएंगे, इसको थोड़ा सा लॉन्ग। सो आप जहाँ पे इसने लाइन सेगमेंट को कट किया, अब कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो इसकी मेजरमेंट है उतनी आपने रखनी है। अब यहाँ पे कंपास की टिप रखेंगे जहाँ पे कट कर रहा है AV लाइन रे को, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये जो एंगल आपका किसका है, 60 डिग्री, जो कि अभी हमने पीछे सीखा। और फिर 60 पे आएंगे और फिर 60 का एक और लगा देंगे। तो अब मुझे बताओ 60 में और हमने 60 ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 120। फिर ये आपका 120 है, उसमें फिर 60 ऐड कर देंगे और फिर आर्क लगाएंगे तो आपका 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, 60 और 120, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 120 डिग्री है। तो मैं एक बार लिख देता हूं आपको, 60 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री। अब 60 और 120 का एंगल बाइसेक्टर क्या फाइंड आउट करेंगे हम, एंगल बाइसेक्टर, जो कि स्टार्टिंग मैंने आपको बताया। अब 60 का एंगल यहाँ पे है, दिस इज, इसकी अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे और फिर 120 पे आएंगे आप, और 120 पे भी कंपास की टिप रखने के बाद उसी आर्क को आप कट कर दोगे। तो जहां पे ये कट कर रही है आर्क, पहले उस पॉइंट को आपने लोकेट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन दिस लाइन सेगमेंट। इसको आप डॉटेड के साथ भी कर सकते हैं या फिर आप डार्क लाइन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये जो एंगल हमारा किसका कंस्ट्रक्ट हो गया, 90 डिग्री का। सो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया हुआ है तो वैसे वैसे आप लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या, AL ड्रॉ किया, तो ड्रॉ ए रे AB। सबसे पहले हमने AB ड्रॉ किया था, तो विद सेंटर A को सेंटर माना हमने। ड्रॉ एन आर्क कटिंग AB एट L, एक हमने आर्क ड्रॉ की जो AB को कहाँ कट कर रही है, L। ठीक है, फिर थ्रू L को हमने एज ए सेंटर माना और यहाँ से हमने ड्रॉ फर्स्ट आर्क एंड देन सेकेंड आर्क, फर्स्ट आर्क एंड सेकेंड आर्क ड्रॉ कर दी। नाउ फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर्क 1। आर्क 1 मैंने आपको क्या बताई थी, 60 डिग्री की होती है और आर्क 2 कितनी होती है, 120। इसका हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, एंगल बाइसेक्टर। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, वी गेट एंगल 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गई स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप इसको और जस्टिफाई करना है तो इसको आप मेजर कर सकते हो। मेजर, इसको मेजर आप कर लो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो मेजरमेंट इसकी प्रोटेक्टर से भी आप करोगे तब भी आपके पास कितनी आएगी, 90 डिग्री ही आएगी। तो ये आपकी जस्टिफिकेशन हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब इसको करते हैं पहले। अब क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री मैंने ऑलरेडी आपको अभी अभी बताया कि कैसे हमने ड्रॉ करना है, और जो 45 होता है वो 90 का हाफ होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है, दोबारा से आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो जहाँ पे L पॉइंट है ये आपका 0 डिग्री है। यहाँ पे आपकी जब प्रोटेक्टर रखोगे तो आपका 0 डिग्री आएगा, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। हम क्या करेंगे, 0 और 90 का हाफ करेंगे। 0 प्लस 90
तो आपके पास 90 आएगा और इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, 45 डिग्री। तो अब इस केस में आप सबसे पहले हम क्या, कंपास की जो टिप है वो 0 पे रखेंगे। यहाँ पे 0 पे हमने कंपास की टिप रखी और मेक एन आर्क, यहाँ पे आपने एक आर्क लगा देनी है। ओके, थोड़ी बड़ी आर्क लगा दिया करो और फिर आपने इसी को आर्क को जो 90 डिग्री पे आके कट कर देना है। थोड़ी सी फर्स्ट टाइम में आपने आर्क बड़ी लगा लेनी है ताकि थोड़ा सा आपको विजुअल हो जाए जो इनकी इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों आर्क्स की। अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इस केस में अब इसको अब ज्वाइन कर दोगे तो ये जो आपका एंगल आ गया, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो 45 एंगल बनाते हुए जा रही है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सेम रहेंगे। यहाँ पे आप एक 6 जो पॉइंट है आप यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री के आगे हमने क्या किया, वी फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 और 90 डिग्री का हमने बाइसेक्टर फाइंड आउट किया एंड वी गेट एंगल 45 डिग्री। तो हमने कौन सा एंगल हमें मिला, 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट 30 डिग्री, 22.5 एंड 15 डिग्री। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एंगल ड्रॉ करने हैं और इनका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने हैं, तो मैं एंगल ही ड्रॉ कर रहा हूँ। 30 डिग्री तो आप जानते हैं बेटा, 60 डिग्री का हम एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। जब 60 डिग्री का हाफ करेंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, 30 डिग्री। एंड 22.5, अभी हमने 45 डिग्री ड्रॉ किया था, अब 45 का जब हम हाफ करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। एंड 15 डिग्री, फिर से 30 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इन सभी पार्ट्स को करते हैं। तो सबसे पहले हमने 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो ओ ए एक रे हमने ड्रॉ कर ली। अब कंपास अपनी मर्जी से हमने ओपन कर ली है और एक आर्क हम लगा रहे हैं, थोड़ा सा लंबा आर्क लगा देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे कंपास की टिप रख के फर्स्ट आर्क लगाएंगे हम। फर्स्ट आर्क लगाई और ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल आ गया बेटा, आपका 60 डिग्री। आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे, ये आपका 60 डिग्री है। तो यहीं से अब हम यहाँ पे आपका 0 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। अब 0 एंड 60 का हाफ कर लेंगे। तो पहले कंपास की टिप हम 60 डिग्री पे रखेंगे और यहाँ से हमने एक आर्क लगा ली और फिर हम 0 डिग्री पे कंपास की टिप रख रहे हैं और उसी आर्क को हम कट कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा ये दोनों आर्क्स यहाँ पे कट हुई, इस पॉइंट को लोकेट किया एंड विद द हेल्प ऑफ ए स्केल हमने इसको ज्वाइन कर लिया। सो आप ये जो आपके पास एंगल आ गया, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, अगर आप 60 डिग्री भी ड्रॉ करना चाहते हो तो आप 60 भी ड्रॉ कर सकते हो, पर डॉटेड लाइन में आपने ड्रॉ करना है, नहीं तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये ब्यूटिफिकेशन के लिए मैं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है। बस ये आपका 30 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब सेकेंड पार्ट 22.5, तो उससे पहले हमें 45 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जिन एंगल की हमें ज़रूरत नहीं है उन एंगल्स को हम डॉटेड के साथ ड्रॉ करेंगे और जो हमारा मेन एंगल होगा उसको हम डार्क लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकंड पार्ट की बात आती है 22.5। सो 22.5 के लिए सबसे पहले हम ओ ए एक रे ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और एक लॉन्ग आर्क हमने लगा दी। अब 22 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें 90 पहुंचना ही पड़ेगा, या फिर आप 30 और 60 का भी हाफ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो ये आपके पास आ गया 60 डिग्री एंड दिस वन इज 120, या ये भी आर्क हमारी 60 की होती है। सो 60 एंड अगेन 60। अब
60 एंड 120 का हम लोग एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, बट बेटा हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डॉटेड के साथ ही ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये एंगल नहीं चाहिए है। डॉटेड के साथ ही ड्रॉ किया मैंने ये एंगल। अब मुझे 45 ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपके पास 0 डिग्री है ये, तो यहाँ पे कंपास थोड़ी सी ओपन कर ली मैंने और एक आर्क लगा दी। कम टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इसको कट कर रहा हूँ। सो आर्क थोड़ी सी आपने फर्स्ट टाइम में थोड़ी बड़ी लगा लेनी है। ओके, अब ये जो एंगल आपका आ गया, ये 0 और 90 का जो हाफ है वो कितना है, 45 डिग्री। तो इसको भी मैं यहाँ पे अब ड्रॉ करूँगा, बट इसको भी मैं डॉटेड के साथ ही ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और 22 के लिए इसको ज़रूरत पड़ रही है। अब क्या करोगे, अब ये जो 45 डिग्री यहाँ पे 45 है आपका, दिस इज 45, और यहाँ से आप एक आर्क लगाएंगे बड़ी सी, और 0 पे आके फिर से इसी आर्क को एक्सटेंड करेंगे। अब ये जो एंगल हमारा आ गया, ये 22 एंड हाफ आ गया। सो आप क्या करोगे, इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो और डार्क लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, और यही जो एंगल है हमारा 22 एंड हाफ डिग्री, यही हमें ड्रॉ करना था। और जो बाकी जिन एंगल की हमें जरूरत पड़ रही है 22 ड्रॉ करने के लिए, उनको हम डॉटेड में ही रखेंगे। सो अब थर्ड हमारे पास आ जाता है 15 डिग्री। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री ड्रॉ किया हुआ है। तो एक बार दोबारा से मैं कर देता हूँ इसको। ऑलरेडी मैंने OA ड्रॉ करके एक आर्क लगा ली है, और ये जो एंगल है हमारा, दिस इज 60, ये 60 और 0 डिग्री का हमने हाफ किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री। तो इस केस में भी मैं 30 को, अब मेन एंगल नहीं है हमारा, तो इसको मैं डॉटेड में ही रख रहा हूँ, बिकॉज 15 पहुँचने के लिए हमें 30 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास यहाँ लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हो 30 डिग्री। अब 30 डिग्री और 0 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री है। सो यहाँ पे आर्क रखेंगे आप, एंड दिस पॉइंट यहाँ पे भी आर्क रखेंगे और इसको कट करेंगे। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, और ये जो एंगल है आप डार्क लाइन से करना है, और ये हमारे पास कौन सा एंगल आ गया, 15 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 15 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। 15 डिग्री किसका हाफ होता है, 30 डिग्री का। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हमने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय ए प्रोटेक्टर। पहले आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एंड पेंसिल। तो जो एंगल हमें ड्रॉ करने हैं 75, 105 एंड 135। तो 75 के लिए भी हमें 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, 105 के लिए भी शायद, और 135 के लिए भी। तो एक बार अब 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले बेटा हम AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 75 डिग्री के लिए, और एक आर्क लगा देंगे, थोड़ी सी लॉन्ग आर्क हम लगाएंगे, और जहाँ पे ये आर्क हमारे AB लाइन सेगमेंट को कट कर रही है, वहाँ पे कंपास की टिप रखकर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये 120 बना लिया हमने। अब 60 और 120 का हाफ अपर डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे आप। तो यहाँ पे आपके पास आर्क लग गई है ये, और इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ पॉइंट A के साथ, और हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए है, तो इसको भी मैं डॉटेड के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ जो एंगल आपके पास, ये जो एंगल है ये 60 है, यहाँ पे आर्क रखी, और ये आपका 90 है, तो आप 90 पे अपनी कंपास की टिप रखोगे और यहाँ से इन आर्क्स को कट करोगे, तो ये आपके पास 75 डिग्री एंगल आ जाएगा। सो यहाँ पे आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। तो ये जो एंगल आपके पास है ये 75 डिग्री है।
ओके, इसके लिए चेक करने के लिए आप रफ में कैसे चेक कर सकते हो कि 75 डिग्री कैसे आएगा, तो आप क्या कर सकते हो 90 और मैंने 60, अब देखो 90 पे कंपास रखी थी ना और 60 पे कंपास, इन दोनों का बाइसेक्टर, तो अब 90 प्लस 60 को ऐड करके हमारे पास कितना आ गया 0 और ये आ गया 150 और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 7 2 जा 14, 1 कैरी 10 हो गए, 5 2 जा 10। तो कौन सा एंगल निकल के आ रहा है 90 और 60 का बाइसेक्टर करके 2 से डिवाइड का मतलब है बाइसेक्टर, तो 75 डिग्री। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी एंगल आप प्लस करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल आपका आएगा। 105 डिग्री के लिए AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लगा लेंगे आप, आर्क हमने लगा ली यहाँ पर, और फिर हम 90 डिग्री ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे पहले, क्योंकि 105 के लिए हमें 90 पहुंचना होगा। तो ये 60 120 और 60 और 120 का जो हाफ आपके पास आता है वो आपके पास आता है 90 डिग्री। सो यहाँ पे दिस इज द पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट आ गया, आर्क आपने थोड़ी अच्छे से लगा लेनी है। सो दिस इज 90 डिग्री, इसको मैं डॉटेड में ही रखूंगा क्योंकि हमें ये एंगल पूछा नहीं गया है। अब यहाँ पे आपका 90 है, 90 पे आप कंपास की टिप रखोगे और ये आपका 120 है, दिस इज द 120 आर्क है, ये आपको 120 वाली आर्क में थोड़ी सी डार्क कर देता हूँ ये। अब 90 और 120 का हाफ जो आपके पास आएगा वो आपका 105 आएगा। तो एक बार इसको मैं लोकेट करके ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये जो एंगल आपका आ गया, दिस एंगल इज 105 डिग्री, ये जो पॉइंट है 105 डिग्री एंगल आपका बन रहा है। अब चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया 120 और 90 इन दोनों को ऐड आपने किया, तो ये आपके पास 0 2 1 2 210 और 210 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 1 यहाँ पे ये आ गया, डिवाइड नहीं होगा, 10 5, तो कौन सा एंगल निकल के आ रहा है आपका 105। तो 120 और 90 का जो बाइसेक्टर है वो हमें एंगल देता है 105 डिग्री का। 135 डिग्री के लिए सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लोगे और एक आर्क लगा दोगे, और इस बार जो आर्क आपकी होगी थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि 135 एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो आर्क थोड़ी एक्सटेंड कर देनी आगे तक आपने, और यहाँ पे हम 3 आर्क लगाएंगे, दिस इज 60, सेकेंड वन मैंने आपको बताया था प्लस 60 कर दो तो कितना आ गया 120, और फिर से 160 आप ऐड 60 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ गया 180, ये फिर से स्ट्रेट लाइन ही बन जाती है, इसी लाइन के साथ ये ज्वाइन हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा डॉटेड लाइन में दिखा देता हूँ, ये जो 180 है इसी लाइन के साथ ये ज्वाइन हो जाता है, ये जो आपका पॉइंट है इसी लाइन के साथ। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम 135 डिग्री हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम 90 और 180 का हाफ करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं 90 और 180, जो मेथड मैंने आपको बताया 90 और 180 को ऐड किया, 0 7 2, इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे, 1 3 2 जा 6 5 2 जा 10। तो कौन सा एंगल हमारा ओरिजिनेट हो रहा है 135, किस किस का बाइसेक्टर 90 का बाइसेक्टर और 180 का बाइसेक्टर। तो एक काम हम कर लेते हैं, 180 तो हमारे पास आ गया है तो 90 हम ड्रॉ कर लेते हैं, और 90 आप जानते हैं 60 एंड 120 का बाइसेक्टर आपके पास होता है। सो 90 और 60 का जो बाइसेक्टर, इसको मैं डॉटेड में रखूंगा। अब ये हमारे पास 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 पे आप अपनी कंपास की टिप रखेंगे, इसको छोटा बड़ा एक साथ ही अपने ओपन कर लेना और एक आर्क लगा दीजिए, और अब 180 यहाँ पे है आपका, सो इसको भी आप कट कर दीजिए। तो ये जो एंगल आपका आ रहा है दिस एंगल इज 135 डिग्री। तो इसको अपने आराम से अलाइन कर लेना है पहले पॉइंट्स को,
तो ये जो एंगल आपका आ रहा है दिस एंगल इज 135 डिग्री और मेजरमेंट यहाँ से होगी, यहाँ से मेजर है बिकॉज स्टार्टिंग आर्क स्टार्ट हमने यहाँ से 60 और ये 120 ये 135 डिग्री। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेटर ट्राइंगल, गिव इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो जो इक्वेटर ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, तो कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ अब इक्वेटर ट्राइंगल ड्रॉ करने के आपके पास 3 मेथड हैं, या आप फर्स्ट काम ये कर सकते हो कि सबसे पहले आप BC जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ है उसको मेज़र कर लीजिए, उसको आप मेज़र कर लीजिए BC जितना भी है, और यहाँ पे आर्क्स लगा दीजिए। फर्स्ट मेथड आपका ये वाला है। तब भी आपके पास हमने SSS क्राइटेरिया जो कि कॉन्ग्रुएंस हमने स्टडी की थी, उस मेथड से अब हमने साइडें इक्वल कर दी, और ये आपके पास AB और ये आपके पास AC हमने ड्रॉ कर दिया। और इस केस में हमारे पास हमने खुद मेज़र किया है, जितना BC था उतना ही हमारे पास AB है, उतना ही AC है। एक मेथड ये आपके पास इक्वेटर ट्राइंगल ड्रॉ करने का हो गया, और दूसरा मेथड हम एंगल ड्रॉ करेंगे। सेकंड मेथड में आप क्या करोगे, एंगल C पे भी 60 डिग्री ड्रॉ करोगे और एंगल B पे भी 60 डिग्री ड्रॉ करोगे। तो एक ही आर्क मैं दोनों तरफ लगा रहा हूं, और अब यहाँ पे B पे भी आप आकर इसको 60 कट करेंगे, जहाँ भी 60 हो रहा है, और C पे आके भी उसी आर्क को आप कट करोगे। तो हमने यहाँ पे कौन से एंगल बना लिए, 60 डिग्री। अब फर्स्ट एंगल आपका 60 डिग्री, इसको आप ज्वाइन करेंगे, और यहाँ भी आप इस 60 डिग्री को ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आप आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे आगे जाके ना। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो जो पॉइंट आपका आ गया A पॉइंट आ गया। तो ये एंगल हमने 60 डिग्री ड्रॉ किया, तो ये भी 60 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑब्वियस है ये एंगल भी कितना आएगा, 60 डिग्री है। तो आपके पास 2 मेथड है, इन दोनों मेथडों से क्वेश्चन नंबर 5 को आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।